जय हिंद दोस्तों। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि पासपोर्ट कैसे बनाएं। तो उसके कमेंट में कई लोगों ने सवाल किया था कि पासपोर्ट तो मेरा बना हुआ है, लेकिन उस पासपोर्ट को रिन्यूअल कब कराया जाता है। जैसे 10 साल की वैलिडिटी रहती है, तो 10 साल होते रिन्यूअल कराना है या फिर 1-2 महीना पहले कराना है या फिर एक्सपायर फेल हो जाने के बाद कराएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके अलावा दूसरा जो कॉमन सवाल था वो ये था कि मैं बिहार का रहने वाला हो या फिर यूपी का रहने वाला हो या फिर दूसरे स्टेट का रहने वाला हूँ, अभी फिलहाल वर्तमान में मैं दूसरे स्टेट में रह रहा हूँ, दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो गया हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई व्यक्ति बिहार का रहने वाला है और दिल्ली में शिफ्ट हो गया है घर बनाकर, वहाँ का एड्रेस हो गया है, या फिर उत्तर प्रदेश के रहने वाला है वो मुंबई में शिफ्ट हो गया है घर बना के, वहाँ रहने लगा है, वहाँ का एड्रेस हो गया, उसके आधार पर शिफ्ट भी नहीं हुआ है तो बहुत सारे लोग एड्रेस भी चेंज करवा लेते हैं। जो पासपोर्ट बना हुआ है गाँव का या फिर दूसरे एड्रेस का, क्या दूसरे एड्रेस में या दूसरे स्टेट में उसको रिन्यूअल करा सकते हैं, एड्रेस चेंज करा सकते हैं? तो इससे संबंधित इस तरह के कई सवाल थे जो मैं सारा आपको क्लियर करूंगा। अगर आपके पास पासपोर्ट है भी नहीं है तो भी आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे ताकि आपके पास जानकारी हो इन चीजों का। अभी देखिए मेरे हाथ में ये 2 पासपोर्ट है, ये 2 पासपोर्ट है, ये दोनों पासपोर्ट मेरा ही है। तो ये पासपोर्ट जो इशू है ये मुजफ्फरपुर का इशू है और ये पासपोर्ट जो है ये दिल्ली से इशू है, दोनों मेरा ही है। 2 मार्च 2006 में मेरा पहला पासपोर्ट बना था और उस समय मैं मुजफ्फरपुर में ही रहता था। अब क्या हुआ कि ये पासपोर्ट एक्सपायर हो गया 2016 में। जब 2016 में ये एक्सपायर हुआ तो मैं इसको रिन्यूअल नहीं करा पाया या फिर जरूरत मुझे नहीं पड़ा था, क्योंकि तब से मैं कभी विदेश टूर में गया ही नहीं। तो अभी हाल ही में 2025 में मुझे आवश्यकता हुई कि अब पासपोर्ट को रिन्यूअल कराना चाहिए। 9 साल बाद मुझे याद आया कि पासपोर्ट को अब रिन्यूअल कराना चाहिए, क्योंकि मुझे एक विदेश टूर करना था। तो मैं जब रिन्यूअल कराने गया, क्योंकि अभी दिल्ली में रह रहा हूं और दिल्ली का ही एड्रेस मेरा चेंज हो गया हुआ है, तो मैं दिल्ली में अप्लाई किया पासपोर्ट को रिन्यूअल कराने के लिए। तो मुझे टाइम मिला, डेट जो मिलता है, अपॉइंटमेंट मिलता है, वो टाइम मिला मुझे। जब मैं उस टाइम पे पहुंचा, सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ का, जैसे कि आधार कार्ड में मैंने दिल्ली का एड्रेस चेंज करवा लिया हुआ था, पैन कार्ड मुझे सेम ही था क्योंकि पैन कार्ड पे तो एड्रेस रहता नहीं है। इसके अलावा तो कोई डॉक्यूमेंट्स इसमें लगता नहीं है। आपके पास अगर कोई एड्रेस प्रूफ में नहीं है, अगर मांगा जाता है तो आप बैंक का स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, बैंक का डिटेल्स भी दे सकते हैं पासबुक का, लेकिन उस बैंक पासबुक में आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लगवा के बैंक से मुहर करवाना होगा, तो वो भी वैलिड है एड्रेस प्रूफ में। लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी। मुझे आधार कार्ड, पैन कार्ड, चूंकि इसी एनआर मेरा पासपोर्ट है तो उसके लिए मुझे 10वीं का मार्कशीट लगाना पड़ा। तो डॉक्यूमेंट्स के मामले में देखा जाए तो 2 ही डॉक्यूमेंट्स मेरा लगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड। और जब मैं गया अपॉइंटमेंट पर तो मुझे किसी प्रकार का कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। वहां पे क्या हुआ कि मैं पुराना पासपोर्ट लेकर गया था रिन्यूअल के लिए, वो उन्होंने देखा, सारा डिटेल्स तो डला ही हो रहा था अप्लाई के समय, इससे उन्होंने मैच करके सारा चीज उसमें देख लिया और आधार में जो एड्रेस था उस हिसाब से उन्होंने चेंज कर दिया कि वर्तमान में ये एड्रेस है, और वो मैंने अप्लाई में भी डाल दिया हुआ था, उन्होंने आधार में चेंज कर दिया। और जो एड्रेस वर्तमान में है वहीं पर मेरा पुलिस वेरिफिकेशन आ गया। जिस दिन मैं अपॉइंटमेंट में गया था उसके कल होके पुलिस वेरिफिकेशन आ गया, क्योंकि ऑनलाइन ही अब डिटेल्स वो लोग थाने में भेज देते हैं। कल होके आ गया पुलिस वेरिफिकेशन। 2 पुलिस वाले आए मेरे यहाँ, मुझसे कुछ नहीं, वही डॉक्यूमेंट्स खोजे जो यहाँ का डॉक्यूमेंट्स था। मैंने आधार कार्ड और पैन कार्ड का उनको जीरोक्स कॉपी दे दिया, मतलब फोटो कॉपी दे दिया। इसके अलावा बिजली बिल का उन्होंने फोटो कॉपी मांगा, एड्रेस प्रूफ है, अगर बैंक पासबुक होता बैंक पासबुक देता, नहीं तो उन्होंने कहा अगर वोटर आई कार्ड भी है तो वो भी आप दे सकते हैं, कोई भी एक फोटो कॉपी एड्रेस प्रूफ का आप दे दीजिए। मैंने उनको दे दिया, वो चले गए और 1 सप्ताह भी नहीं हुआ मेरा पासपोर्ट मेरे घर पर रिन्यूअल होके आ गया। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के एड्रेस पर ये मेरा पासपोर्ट रिन्यूअल होके आ गया। अब सारा डिटेल्स वही है, पासपोर्ट नंबर वही है, नाम तो सेम ही रहता है, फादर्स नेम वही है, मदर्स नेम वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ मेरा एड्रेस चेंज करके अब यहाँ के एड्रेस डाल के ये मेरा पासपोर्ट आ गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ, 1 सप्ताह के अंदर में सारा प्रोसेस हो गया। आप देख सकते हैं ये नया वाला पासपोर्ट है, मतलब कि 9 साल बाद मैंने इसको रिन्यूअल कराया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोगों को लगता है क्या कि 10 साल जब पार हो जाएगा ना तो तत्काल में रिन्यूअल करा सकते हैं। जरूरत नहीं है, आपको जब जरूरत पड़े तब करा सकते हैं। अब इससे मुझे फायदा भी हुआ। फायदा यह हुआ, आपको बता दो कि 2016 में जो मेरा एक्सपायर किया पासपोर्ट, अगर मैं इसे 2017 में रिन्यूअल करा लिया रहता, 18 में रिन्यूअल करा लिया हुआ था, जबकि मैं 7-8 साल कहीं भी नहीं गया, तो इससे क्या होता कि 10 साल में फिर एक्सपायर हो जाता, फिर मुझे रिन्यूअल कराना ही था। तो मुझे जरूरत नहीं पड़ा, मैं 9 साल बाद इसे रिन्यूअल कराया और फिर 10 साल के लिए वैलिडिटी इसमें मिल गई, क्योंकि पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 साल की होती है। 10 साल पर ये रिन्यूअल होता है, बनता है एक बार ही है, रिन्यूअल हर 10 सालों पर आपको कराना होता है। प्रोसेस सेम ही रहता है, पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा सेम, डॉक्यूमेंट्स भी आपको फिर से लगेगा, आप जहां रह रहे हैं वही का डॉक्यूमेंट्स लगेगा और वही के एड्रेस पर आपका पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये भी जो सवाल था कि दूसरे स्टेट में करा सकते हैं कि नहीं, तो जवाब इसी में आपको मिल गया होगा
कि रिन्यूअल भी करा सकते हैं आप कभी भी, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, जब आपको लगे कि मुझे रिन्यूअल अब कराना है तो करा सकते हैं। आपका एक्सपायर भी हो गया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, कोई प्रोसेस नहीं। आप सेम एड्रेस पर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी दूसरे स्टेट में तो भी कोई दिक्कत नहीं। भारत के किसी भी कोने में आप रह रहे हैं, किसी भी कोने में, और कहीं का आपका पासपोर्ट बना हुआ है जहां है, अगर वहां का एड्रेस आपके आधार पर चेंज हो गया हुआ है तो वहीं आप उसको रिन्यूअल करा सकते हैं। अगर आपका आधार पर एड्रेस चेंज नहीं हुआ है तो फिर जहां का एड्रेस है वहीं आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वहीं पुलिस वेरिफिकेशन होगा और वहीं से आप रिन्यूअल करा सकते हैं। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसा मुझे भी लगता था, लेकिन जब मैंने प्रोसेस किया, प्रैक्टिकल में चीजें आपको बताया हूं, ये नहीं कि मैं सुन के बताया हूं, किसी का दूसरे का हुआ तो बताया हूं, मैं खुद अपना पहले प्रैक्टिकल करता हूं तब जाकर मैं किसी को कोई चीज बताता हूं। मेरे ज्यादातर वीडियो ऐसे ही होते हैं कि हर चीज का मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं। आगे और एक चीज बता दे रहा हूं कि आप जब रिन्यूअल कराते हैं पासपोर्ट तो आपका पासपोर्ट सिर्फ वो देखते हैं, जो पुराना पासपोर्ट है वो आपको लेकर जाना पड़ता है। इस चीज का भी आप ध्यान रखिए कि रिन्यूअल कराने जा रहा है तो अपॉइंटमेंट में आप पुराना पासपोर्ट भी लेकर जाए, डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाए, सबका ओरिजिनल, और पुराना पासपोर्ट भी आपको रिटर्न कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। हर चीज अब ऑनलाइन हो चुका है, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पासपोर्ट का जो नियम है, पासपोर्ट का जो रूल है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत आसानी से बन जाती है। सिर्फ आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं इस पर कि पासपोर्ट कैसे बनाए, जो नए बनवाना चाह रहे हैं उनके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूं कि पासपोर्ट कैसे बनाए। दूसरा यह भी वीडियो बना चुका हूं कि अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इन सभी में कोई दिक्कत आ गया पासपोर्ट में या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हुआ है तो उसे करेक्शन कैसे करवा सकते हैं। इसके अलावा आपका अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में पिता का नाम अलग अलग है, माँ का नाम अलग अलग है, या टाइटल अलग है, या स्पेलिंग मिस्टेक है, तो फिर उस पर नया पासपोर्ट कैसे बनाए, कैसे सही नाम पासपोर्ट में मंगवाए करवा के, ये सारा प्रोसेस पहले ही वीडियो में बता चुका हूं। उस दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं कि नया पासपोर्ट कैसे बनाए और पासपोर्ट में करेक्शन कैसे करवाए। बाकी रिन्यूअल के बारे में भी मैं बता ही चुका हूं अभी। तो आपके मन में अगर पासपोर्ट से संबंधित कोई भी सवाल है, प्रश्न है, कुछ जानना है, कुछ पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि लोगों के जो कमेंट आते हैं मैं उसी पर प्रयास करता हूं कि वीडियो बनाऊं। तो इससे संबंधित जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके सवालों को मैं उसमें जरूर रखूंगा। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी दबाइए। पहले से सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूं आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।